हम किसी भी युद्ध में तब तक नहीं जीत सकते जब तक हमने खुद को ना हराया हो। आपके पास कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना हो, आप तब तक नहीं जीत पाओगे जब तक आपने खुद पर विजय प्राप्त ना की हो। छोटे युद्धों को हार जाओ। कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। जीत जाने दो सामने वाले को। अगर युद्ध छोटे हैं तो छोटी चीज़ों पर टाइम वेस्ट ना करके सीधे बड़े लक्ष्य पर फोकस करो और उसे हासिल करो। 2019 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया से हार गया, पर जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ उसके बाद क्या हुआ हम सबको पता है। सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की। इसलिए कभी कभी बड़ी जीत के लिए छोटे युद्धों को हार जाना ही सही है। इसलिए छोटे युद्धों को हार जाओ। रूल नंबर 1। ऐसे ही 7 रणनीतियाँ 7 रूल आपके लिए लेकर आया हूँ। स्क्रीन पर देख लो, ये 7 रूल हैं। खुद पर अप्लाई किया है, खुद पर फॉलो किया है। इसके बाद आपको बता रहा हूँ, खुद से खुद पर विजय पाने के लिए ये काफ़ी हैं। किसी भी काम में फेल हम इसलिए नहीं होते कि हम उस काम को करने में सक्षम नहीं थे, बल्कि हम खुद से ही हार जाते हैं। हमारे मन में यह धारणा बैठ जाती है कि मैं नहीं कर सकता। सो रूल नंबर 2, डोपामिन बढ़ाओ। एक रिसर्च में यह पाया गया कि आज के यूथ में डोपामिन का लेवल 100 साल पहले एक बूढ़े व्यक्ति के डोपामिन के लेवल का आधा भी नहीं है, और समय के साथ साथ यह तेज़ी से घटते जा रहा है। जो चीज़ हमें एनर्जेटिक बनाए रखती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जो हमारे शरीर का फ्यूल है, वह है डोपामिन। डोपामिन हमारे शरीर के लिए फ्यूल का काम करता है। जैसे बिना फ्यूल के गाड़ी नहीं चल सकती, वैसे ही बिना डोपामिन के हम एनर्जेटिक फील कर ही नहीं सकते। तो खुद पर विजय पाने के लिए अपने शरीर का फ्यूल बढ़ाओ। डोपामिन बढ़ाने के लिए डीप ब्रीथिंग करो। सुबह सुबह आधा घंटा धूप में जाओ। चाहो तो जिम जा सकते हो या फिर 2-3 किलोमीटर पर डे वॉक करो। और भी तरीके हो सकते हैं। रूल नंबर 3, लक्ष्य को छुपाओ। अगर आप अपने गोल्स को किसी और को बता देते हो तो उस गोल के कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो मेहनत करते जाओ, रिजल्ट तो दुनिया को बाद में पता ही चल जाएगा। जब कोई लक्ष्य तुम्हारे और तुम्हारे दिमाग के अलावा किसी और को पता नहीं होता तो अपने आप उस लक्ष्य को हासिल करने की इच्छा बढ़ जाती है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। रूल नंबर 4, खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। तुम्हारे जैसे लाखों लोग हैं जो तुम्हारे लेवल पर हैं, और तुम्हारे जैसे ही लाखों लोगों का सपना है तुम्हारी जैसी ज़िंदगी पाना। तो 1-2 लोगों पर खुद को कंपेयर करके दुखी होना बंद कर दो। जो तुमसे आगे हैं, कभी वो तुमसे भी पीछे थे, उन्होंने मेहनत की और आगे चले गए। तुम भी कंपेयर करने की बजाय मेहनत करो और आगे बढ़ते जाओ। क्यों कर रहे हो खुद को किसी और से कंपेयर? क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, तुम सबसे यूनिक हो। सो रूल नंबर 5, बहरे हो जाओ। बहरे हो जाओ उन सभी के लिए जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। लोग तो कहेंगे ही कि तुझसे नहीं होगा, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए। लोगों की बातों को इग्नोर करो, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। विल्मा रुडोल्फो को पोलियो था, अपाहिज थी, फिर भी उन्होंने ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीते, क्योंकि उनको खुद पर भरोसा था। उन्हें लोगों की बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। उनका फोकस था तो सिर्फ अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर। अगर तुम सोचते हो कि मैं कल से सुबह 4 बजे उठूंगा और सुबह अलार्म बजा, तुम सोए हुए हो बिस्तर में आराम से, और अलार्म बजा, तुमने नींद में ही उस अलार्म को बंद करके तुम सो गए, तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में यह बात चली गई कि ये गोल तो सेट करता है लेकिन उसे कंप्लीट नहीं कर पाता। तो अगली बार से जब तुम कुछ बड़ा सोचोगे, अपने लक्ष्य को पाने के बारे में कुछ बड़ा सोचोगे, तो दिमाग उसी समय कह देगा कि ये प्रॉमिस तो करता है लेकिन उसे पूरा नहीं करता। तो तुम्हारा माइंड अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तुम्हें बार बार अंदर से फील होगा कि मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा, मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा, ऐसा तुमको अंदर से लगेगा। सो रूल नंबर 6, प्रॉमिस को कंप्लीट करो। जो आप कंप्लीट नहीं कर सकते उसका सिग्नल अपने माइंड को मत दो। और कोई भी छोटे से छोटा टास्क क्यों ना हो, आप जिसे सोचते हो उसे कंप्लीट करो। तभी सबकॉन्शियस माइंड बड़े डिसीजन में आपका साथ देगा और आप उसे कंप्लीट कर पाओगे। अंतिम रणनीति पे पहुंच गए हैं। रूल नंबर 7, कम बोलो, लोगों के लिए बिजी हो जाओ। ज़्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम है, ज़्यादा बोलते हैं और करते कम हैं। 2 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उनके बीच में जाकर अपना ओपिनियन देकर क्या मिल जाएगा? इसलिए कम बोलो, तभी शब्दों में वजन भी आएगा और जो बोलोगे उसमें दम होगा और आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। अपने को ऐसा मत दिखाओ कि तुम फ्री हो, लोगों के लिए बिजी हो जाओ। बस अपने काम पर फोकस करो। जो दूसरों से जीत जाए वह ताकतवर है, और जो खुद से जीत जाए वह सर्वशक्तिमान है। इन 7 रणनीतियों से खुद पर विजय पालो, फोड़ दो, मचा दो और जो चाहते हो उसे हासिल कर लो।
और भी अच्छी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी और भी किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।